पॉकेट है जो बाजार को ऊपर खींचने का काम कर रही है। नेशनल पेरोक्साइड 20% का कैंडिडेट है। ये देखिए, आपको हम सुबह से कई बार बता चुके हैं, ये स्टॉक अभी भी यहां से अंडर वैल्यूड है और ये स्टॉक देखिए अब 2200 के ऊपर निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है और अब ये चलेगा। आप देखिए 13% ऊपर नेशनल पेरोक्साइड और ये बीएससी में ही है, ध्यान रखिएगा। तो आप अगर इसे एनएससी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वहां पर आपको न मिले, लेकिन आप देखिए वाडिया ग्रुप की बेहतरीन कंपनी, आज आशीष ने जैकपॉट का दर्जा दिया था। अभी के अभी लें क्या जिन्होंने नहीं खरीदा है, क्योंकि और लॉन्ग टर्म टारगेट बताइए इसके लिए, क्योंकि ये स्टॉक ने वन वे रैली दिखाई है। राजेश जी बताइए। वीकली चार्ट ही देख रहा था, इसका लॉन्ग टर्म टारगेट करीबन मेरे हिसाब से 2600 प्लस होगा। और मैं ये भी देख रहा था कि आज का अगर ये 2200 का जो लेवल है, हमने जो 2235 की बात की, अगर ये लेवल निकाले तो कहां तक जाएगा? हेमंत, मेरे हिसाब से ये जाएगा करीबन 2380 तक। तो आज का टारगेट आप 2380 पकड़ के चले और प्रोबेबली पोजिशनली टारगेट जैसे मैंने कहा 2600 प्लस मिनिमम होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए नेशनल पेरोक्साइड पे आते हुए। और एक बात हम अक्सर चर्चा करते हैं कि अगर आप पिछले 10 साल में स्मॉल कैप स्पेस में सबसे शानदार परफॉर्मेंस ढूंढेंगे तो नेशनल पेरोक्साइड होगा। इसने 2009 में 100 रुपए से शुरुआत की थी और इसका हाई बना 5500 रुपए का, जहां से आज ये आपको आधे लेवल पर दिखाई दे रहा है। तो ये बात मैं यहां पे जोड़ना चाहूंगा इसके पहले कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज के पंड्या का फंडा स्टॉक की। जो स्टॉक मैंने चुना है वो है सनफ्लैग आयन और यहां पर टारगेट है 45 रुपए के। शुरुआती टारगेट के साथ हम आपको शुरुआत करेंगे। देखिए, मेटल स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं। 750 बिलियन यूरो के बॉन्ड पहले यूरोप खरीदने वाला था ईसीबी, अब उसने 600 बिलियन और जोड़ दिए। तो आपको मेटल में ये जो तेजी देखने को मिल रही है ये लगातार आगे बढ़ेगी, क्योंकि कमोडिटीज में तेजी बनती है जब भी आप देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये सेंट्रल बैंक्स नोट छापते हैं। 2008 का अनुभव आपको याद होगा, उस समय लग रहा था कि ये सारे कमोडिटीज बिल्कुल डंप पे चले गए हैं, लेकिन जैसे ही करेंसी छापने की प्रक्रिया शुरू हुई तो स्टॉक डबल ट्रिपल 4 गुना होते हुए नजर आए थे। दूसरी अच्छी बात आपने कल सुनी थी कि भारत में स्टील प्रोडक्ट्स की डंपिंग रोकने के लिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई। तो वो एक सपोर्ट है जो सरकार अपनी कंपनियों को दे रही है और उसका भी पूरा फायदा इस सेक्टर में तमाम स्टॉक्स को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे अहम बात, मैंने आपको क्या कहा था, ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ स्टॉक बताऊंगा। तो ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी से बेहद जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी ऑटो एंसिलरी की बात होती है तो शैल जी पूरी गाड़ी खोल के आपको अंदर के पूरे विस्तार से विवरण बता देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा और ढूंढ के आए कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स की चर्चा इतने विस्तार से होती है वो बनते कैसे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा, ये जो सारे मेटल पार्ट बनते हैं ना ऑटो कंपनियों के, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सनफ्लैग आयन के बनाए हुए स्पेशल स्टील और एलॉयज से बनता है। इस कंपनी के जो सबसे बड़े ग्राहक हैं वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं। तो आप देखिए ऑटो एंसिलरी में आपने कितनी तेजी देखी और ये स्टॉक अभी कितना चला है। अगर ये सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक यहां से तेजी में आ रहे हैं और बाजार को लगता है कि इनमें आगे आने वाले दिनों में काम होगा, तो भाई वो काम बिना इसके स्टील के नहीं होगा। इसलिए हमें लगता है कि सनफ्लैग आयन यहां से आपको शानदार मौका दे रहा है। अच्छा, पहला टारगेट मैंने 45 का दिया है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू है 53 रुपए। आज अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारे बात करते करते बढ़ने के बाद भी ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी बड़े डिस्काउंट पर है। 53 रुपए की बुक वैल्यू, 37 रुपए का भाव अब भी आपको दिख रहा है। तो फिलहाल तो ये आपको 20% के सर्किट में जाता हुआ दिखेगा। एक दूसरा पैरामीटर देखिए जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, 1900 करोड़ 2000 करोड़ का टर्नओवर करता है ये साल में और इसकी मार्केट कैप है केवल 600 करोड़ रुपए। आज इस वक्त बढ़ने के बाद भी मुश्किल से सिंगल डिजिट के पी पर यह स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आएगा। 2018 में इसके हाई थे, 2 साल पहले के हाई थे 100 रुपए, वहां से आपको अभी ये 2/3 गिरावट में मिल रहा है, 66% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अच्छा, किसी भी कंपनी के बारे में सबसे बेहतर तरीके से कौन जानता है? कंपनी के प्रमोटर्स जानते हैं। और आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना जो हिस्सेदारी है धीरे धीरे बढ़ाई है, करीबन 1.5% के आसपास, और ये बात 2 क्वार्टर से चल रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की बाइंग थी, मार्च क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की बाइंग थी, जब हर तरफ हाय तौबा और आप ऐसा समझ रहे थे कि बहुत नुकसान की तरफ सारा देश और ये इंडस्ट्री खास तौर पे जा रही है। इसकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही शानदार है। फिर भी एक बार बता देता हूं, मारुति, हीरो, जनरल मोटर, टीवीएस, टोयोटा, बजाज, ये ऑटो कंपनीज हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। ढेर सारे ऑटो एंसिलरीज हैं, उनकी मैंने विस्तार से बात की तो उस लिस्ट पे मैं नहीं चाहूंगा। 2 बातें और, इंडियन रेलवेज इनका एक बड़ा ग्राहक है और इनका एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है डाइडो स्टील कंपनी जापान के साथ।
ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जापानीज में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो ये जापानीज कनेक्शन जो है वो एक क्वालिटी की गारंटी देता है, जिसकी वजह से देश की हर जानी मानी ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनी इनके साथ ही काम करना चाहती है। सातपुते जी, आपके टारगेट फिलहाल तो 20% के सर्किट पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन पोजीशन लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो यहां पर आपको देखिए 50 रुपए के लेवल ज्यादा दूर नहीं है। प्रदीप जी, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे जो 22 के आसपास जो बॉटम लग गया है वो हाल फिलहाल में इमीडिएट दिखेगा नहीं, और प्रोजेक्शन के हिसाब से इसका टारगेट बनता है करीबन 48 का, जो कि आपके टारगेट के साथ मेल खाता है। तो एट लेवल ऑफ 32.65 मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट बाय बनेगा। एक छोटा टिकट साइज है, लोगों को भी यहाँ पे रुचि होगी। 28.5 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। स्टील में ब्रेक। चलिए, सनफ्लैग आयरन पर आपने प्रदीप जी का बहुत ही विस्तार से व्याख्यान सुना, और ऑटो एंसिलरी स्पेस में मेरे लायक कुछ बचा नहीं सनफ्लैग आयरन के लिए, और ऑलरेडी भी आप देख लीजिए लगभग 19% ऊपर है। तो ध्यान एक और स्टील कंपनी पर डालते हैं, एफएनओ में बहुत ही शानदार आपने ब्रेकआउट टाटा स्टील में आते हुए देखा है। ये आपके सामने अपनी 100 ईएमए को क्रॉस कर रहा है। कुछ ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जो अपने क्लाइंट्स को स्टील स्टॉक्स में पोजीशंस दिलवा रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो ईयू की बात थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने आपके सामने करी, और साथ ही साथ जो 2016 की साइकिल है स्टील की, वहाँ पर आपको उसके बाद अब ये लोएस्ट लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सतपुते साहब, बहुत ही संक्षिप्त में आप टाटा स्टील पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। आपके सामने 13 मार्च का हाई लग रहा है स्टॉक पर। शैल जी, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है। कल का हाई यहाँ पे जो था करीबन 324 का, वो निकल गया है। 334 करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस विल बी एट 300। ऊपर में करीबन 350 तक की यहाँ पे जगह दिखती है। इस पे बाय स्टैम्प कीजिए, आप बाय लगाइए और एक ब्रेकआउट की मोहर लगाइए। टाटा स्टील में बहुत ही कम समय ऐसा आता है कि आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखे। टाटा स्टील की 200 डीएमए आपके सामने 366 रुपए, फिलहाल 333 पर आपको एक अच्छी पोजिशनल कॉल मिल रही है। एफएनओ में और कौन कौन से स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिखेंगे, ध्यान दीजिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन पर सतपुते साहब, यहाँ पर आपको 407 रुपये 95 पैसे का प्राइस मिल रहा है। जो प्रीवियस हाई था वो था लगभग 396। क्या राय रखते हैं आप कंटेनर कॉर्पोरेशन पर, और साथ ही साथ इस पर दीजिए राय टाइटन पर, जहां पर आप 985 का प्राइस देख रहे हैं फ्यूचर्स में। शैल जी, कंटेनर कॉर्प